करवा चौथ व्रत 2025 करवा चौथ पूजा की सरल सामग्री क्या है। जय माता दी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं गणिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गणिका में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ पूजा की सामग्री क्या क्या है। बहुत ही कम चीजों के साथ मैं आज आप सभी को बताऊंगी कि कौन कौन सी सामग्री है जो हमें चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अगर ना भी हुई तो भी हम आराम से पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नई नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो करवा चौथ के लिए हमें 2 करवा लेना होता है। ठीक है, अगर हम अकेले पूजा करते हैं तब तो इस प्रकार से करवा होता है। ये मेरे पीतल का करवा, आप लोग देख दीजिए, इसमें से टोटी बना होता है। क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, उस जगह पे मिट्टी का करवा जो है वो नहीं मिलता है, टोटी वाला। तो इसलिए मैंने एक पीतल का लिया हुआ है और ये मेरा बहुत साल हो गया। ठीक है, 5-6 साल से मैं इसी को यूज कर रही हूँ। तो इस तरीके से करवा होता है। तो हम चाहें तो स्टील का भी ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं, या पीतल का ले सकते हैं। ठीक है, और एक जो है वो मैं इस प्रकार से मिट्टी का एक जो है वो कलश आता है, वो मैं कलश लेती हूँ। ठीक है, उसके ऊपर से एक ढक्कन, ठीक है, इसको ढकने के लिए, और इसको ढकने के लिए भी हमें एक ढक्कन चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लेंगे 2 करवा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम ले लेंगे 2 करवा। इसके बाद हमें जो है वो पूजा के लिए लेना है 1 लोटा जल। ठीक है, हम जो है वो शुद्धिकरण करते हैं और ये सभी कार्य करते हैं, तो उसके लिए हमें 1 लोटा जल चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है महत्वपूर्ण चीज इसमें जो है वो एक थाली। ठीक है, करवा चौथ की थाली। ठीक है, 2 दिए, एक चंद्रमा के लिए हम रखते हैं, और एक जो है वो हम पूजा पे यहाँ पे जो है वो जलाते हैं। ठीक है, छन्नी, और जो है वो 1 लोटा। ये मैं जो हम करवे से हम लोग पानी नहीं पीते हैं। ठीक है ना, हमारे यहाँ पे जो करवे से हम अर्घ देते हैं उससे हम पानी पीने के लिए हम अलग से जो है वो बर्तन रखते हैं। तो इसलिए मैंने अलग से 1 लोटा, इसी में मेरा ये सेट आया था। ठीक है, ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाया हुआ है, जो है वो सेट ही आया था। ठीक है, और इस प्रकार से एक छन्नी। ठीक है, तो ये हो गया करवा चौथ की थाली। इसके बाद से हम करवा चौथ के लिए लेंगे भोग प्रसाद। तो देखिए, भोग के लिए कोई भी मिठाई हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी मिठाई हम ले सकते हैं, और कोई भी फल हम ऋतु फल ले सकते हैं। ठीक है, चाहे वो केला हो गया, या सिंघड़े आते हैं इस सीजन में, जो है वो सिंघड़े मिलते हैं, तो सिंघड़े हम ले सकते हैं। ठीक है ना, या एप्पल ले सकते हैं, जो भी फल हमें मिल जाता है वो हमें लेना है। ठीक है, इसके बाद हमें जो है वो करवा भरने के लिए यहाँ पे हम चीनी लेते हैं। तो एक चीज मैं और यहाँ पे आप सभी को बताती चलूं, तो करवा जो है वो कुछ लोग चीनी से भरते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है वो ड्राई फ्रूट से भरते हैं, कुछ लोग पुए गुलगुले से भरते हैं। ठीक है ना, कुछ लोग जो है वो जल भर देते हैं। तो देख लीजिएगा, एक करवा, एक तो हम जल से ही भरते हैं, कुछ लोग जो है वो दोनों करवा ड्राई फ्रूट से भरते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भोग प्रसाद सबसे पहले तो। ठीक है, इसके बाद हम जो है वो चावल लेंगे। ठीक है, चावल कलश के नीचे रखने के लिए और करवे के नीचे रखने के लिए मैं चावल लेती हूँ, क्योंकि तो मुझे यहाँ पे गेहूं नहीं मिलता है। बहुत कम टाइम मुझे गेहूं मिला है, तो जब मुझे गेहूं नहीं मिलता है तब मैं चावल ले लेती हूँ। मैं आप सभी को भी बताती हूँ कि जो सामग्री नहीं मिलती है ना, उसके जगह पे हम जो है वो कुछ और ले सकते हैं। तो करवे के नीचे रखने के लिए, कलश के नीचे रखने के लिए हम जो लेंगे चावल। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद जो है वो हम कलश स्थापना के लिए लेंगे 1 लोटा जल। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। ठीक है ना, इसके बाद हम जो है वो पूजा के लिए लेंगे फूल। ठीक है, पूजा में हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो कलश में डालने के लिए आम पत्ता। ठीक है, तो आम का पत्ता हम 5 आम पल्लो भी ले सकते हैं, या आम का पत्ता भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें चाहिए जो है वो 5 सुपारी और 1 सिक्का। ठीक है, इसके साथ हम हल्दी की गांठ डालेंगे। ठीक है, कलश के अंदर डालने के लिए ये हो गया रक्षा सूत्र। ठीक है, भगवान को वस्त्र स्वरूप भेंट करने के लिए 1 जनेऊ, भगवान श्री गणेश के लिए, कपूर आरती के लिए। ठीक है, कपूर आरती के लिए। इसके बाद जो है घी, एक जो है वो दीपक जलाने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो है एक दीपक। ठीक है, एक हम दीपक लेंगे और कलश के ऊपर रखने के लिए, और एक अलग से हम दिया जो लेते हैं वो चंद्र को अर्घ देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ हम दक्षिणा लेंगे। ठीक है ना, इसके बाद सिंदूर
और यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं आप लोग अक्षत, ठीक है, चंदन भगवान भोलेनाथ को लगाने के लिए, हल्दी, जैसे कि मैंने बताया अगर गांठ की हल्दी ना मिले तो हम जो है वो पाउडर हल्दी भी जो कलश के नीचे डाल सकते हैं, ठीक है। सिंदूर, ये भी सिंदूर ही है, ठीक है, सिंदूर, ठीक है। तो यही सभी सामग्री यहाँ धूप बत्ती, अगरबत्ती, ये सब कुछ हम लोग जो है वो पूजा की, ये बहुत छोटी छोटी सी सामग्री है जो हम पूजा में लेते हैं। घी के जगह पे आप लोग जो है वो तिल का तेल भी ले सकते हैं, ठीक है, मैं ये भी बताती चलूं। तो ये सभी सामग्री है जो हमें लेनी है। इसके बाद मैं एक चीज और बता दी चलूं कि पान का पत्ता जो है वो हमें 2 लेना है, ठीक है ना, 2, एक हम चंद्र भगवान को भी जो है वो चढ़ाते हैं, पान का पत्ता, पान के पत्ते पर ही हम जो है वो चंद्र भगवान को चढ़ाते हैं, तो 2 हमें पान का पत्ता यहाँ पर ले लेना है। तो ये हो गई हमारी पूजा की सामग्री, ठीक, बहुत ही छोटी छोटी सामग्री है, ठीक है। इत्र ये मैं भूल गई, ये इत्र है, इत्र भी हमें पूजा में जरूर लेनी चाहिए, भगवान सभी देवताओं को इत्र लगाने के लिए। इसके बाद जो है हम लेंगे श्रृंगार की सामग्री, इस दिन पे चढ़ाई जाती है, ठीक है। तो हम सास को बायना भी देते हैं और माँ पार्वती को भी हम श्रृंगार की सामग्री चढ़ाते हैं, ठीक है। तो श्रृंगार की सामग्री में देखिए सास को देने के लिए हम चाहें तो यहाँ पर साड़ी, वस्त्र स्वरूप हम जो है वो साड़ी ले सकते हैं, ठीक है ना, चाहे तो ब्लाउज का एक पीस भी ले सकते हैं या ब्लाउज ले सकते हैं। इसके बाद जो है सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, ये सभी, मेहंदी, महावर, ये सभी चीजें हम जो है वो सास को बायना देते हैं और माँ पार्वती को भी श्रृंगार की सामग्री हम चढ़ाते हैं, तो हमें लेनी है। अगर ससुर जी नहीं है तब हम ये बायना जो है वो सास को तो अलग से निकालते हैं, लेकिन ये वाली जो चीजें हैं वो हम सास को नहीं देते हैं, ठीक है, अलग से हम किसी को भी दे सकते हैं। तो ये सभी सामग्री है जो हमें चाहिए होती है, ठीक है। इसके बाद सबसे जरूरी चीज अगर मैं बता दूं तो इसके बाद है हमारा सिंदूरा, ठीक है। सिंदूरा भी हमें पूजा में अगर है हमारे पास तो जरूर से शामिल करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमारी शादी की चुन्नी, ठीक है, ये मेरी शादी की चुन्नी है तो आप लोग देख सकते हैं। तो इसके बाद हमारी शादी की चुन्नी भी हमें जरूर से लेनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमें जो लेना है वो करवा चौथ माता की एक फोटो हमें लेनी है, आप लोग देख सकते हैं करवा चौथ माता की हम एक फोटो ले लेंगे। इसके बाद भगवान भोलेनाथ की अगर फोटो है तो भगवान भोलेनाथ की हम फोटो जो ले लेंगे, क्योंकि श्री गणेश हमारे पास हैं तो हम उनको ले लेंगे, ठीक है। नहीं है तो हम जो है वो सुपारी से भी बना सकते हैं, ठीक है। माता की फोटो और जो है वो चुन्नी, अगर हम चाहें तो नए वस्त्र के स्वरूप में हम चुन्नी एक माता के लिए ले सकते हैं, ठीक है। और करवा चौथ की पुस्तक, ठीक है ना, पुस्तक भी हमें जरूर लेनी है, ठीक है। यही सभी सामग्री है जो हमें इस दिन पे चाहिए होती है और हमें सामग्री है जो हमें लेनी है। इसके लिए अगर चलनी और छन्नी के लिए मैं अगर बता दूं तो अगर चलनी और छन्नी हमारे पिछले साल का है, ठीक है, तो पिछले साल का भी हम जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है तब, ठीक है, कहीं से भी टूटी फूटी या जली हुई ना हो तब हम जो है वो छन्नी पिछले साल का भी यूज कर सकते हैं। थाली भी हम पिछले साल का ले सकते हैं या कोई भी साफ थाली हम ले सकते हैं, ठीक है। माता की फोटो के लिए अगर मैं बता दूं तो माता की फोटो अगर अच्छी है, कटी फटी नहीं है, कहीं से भी निकली नहीं है, तो हम माता की फोटो जो है वो पिछले साल का भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम जो है वो नया ले सकते हैं, ठीक है ना। और पुस्तक जो कि मैंने बता दिया, नए में पूजा की सामग्री तो सभी के घर में रहते ही हैं, ठीक है, छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी सी सामग्री है, ठीक है। और चुन्नी अगर हम चाहें तो वस्त्र स्वरूप माता के लिए एक चुन्नी हम जो है वो नया से ले सकते हैं, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं जो हमें चाहिए होती है करवा चौथ पूजा में। तो आप लोग पहले ही सब कुछ रेडी वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद 16 श्रृंगार कर लीजिएगा, देखिए हाथों में इस तरीके से चूड़ी वगैरह पहन लीजिएगा। करवा चौथ के व्रत में 16 श्रृंगार किया जाता है, हाथों में जो है वो मेहंदी वगैरह लगा लेनी चाहिए, अभी तो मैं नहीं लगाई हूँ फिलहाल, लेकिन हाथों में हमें मेहंदी वगैरह लगा लेना है, ठीक है। और मांग टीका और नथिया मैं बता दूं तो मांग टीका और नथिया हमें जरूर से पहननी है, ठीक है। करवा चौथ के व्रत में शादी वाला है तो भी, नहीं है तो भी हमें जरूर से ये जो है 2 चीजें पहननी है, क्योंकि ये शादी की निशानी होती है। और जो है ये मंगलसूत्र, ठीक है, आई बात समझ में। तो यही सब सामग्री है जो हमें करवा चौथ व्रत में चाहिए होती है। और एक चीज मैं बता दूं कि सीख का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मेरे पास ना, मैं सच बता रही हूँ, जब से मैं कर रही हूँ सीख मुझे एक बार भी नहीं मिला है, मैं सीख नहीं लगाती हूँ, ठीक है। जो सामग्री नहीं मिलती है ना उसके बिना भी हमें पूजा करनी चाहिए, पूजा तो अपनी नहीं छोड़ सकते हैं, जो सामग्री नहीं है कोई बात नहीं, उसके बिना भी हमें पूजा तो करनी है, तो हम अपनी पूजा तो करेंगे ही, ठीक है। आई बात समझ में। तो आशा करती हूँ सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे भी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।